सो हेलो वेरी गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड टॉक्स। और आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी बिगिनर्स है जिसको कुछ भी पता नहीं, वो धीरे धीरे करके हमारी वीडियोस देख के आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। सो इससे पहले हमने जो भी वीडियोस पोस्ट किए हैं, जैसे कि 3 मिस्टेक्स और हाउ टू नो द मार्केट इन 5 मिनट्स और व्हाई गोल्ड इज ब्लूमिंग, तो ये सारी चीजें हमने पहले ही पोस्ट करके रखे, प्लीज आप वो देखिए। प्लस हम डेली लाइव भी आते हैं जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि बस एक ही स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंटली हम हमारा स्किल अप कैसे करें, हम हमारा नॉलेज कैसे बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिटेबल कैसे बन रहे हैं। आप कितना कमाते हो या फिर कितना आप अर्न करते हो, दैट डजंट मैटर। एवरी डे आप मार्केट में सस्टेन कैसे करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। सो आज एक हॉट टॉपिक पे आप बात करेंगे, इज ट्रेडिंग अ हॉबी और अ सीरियस करियर। बहुत सारे लोगों को देखा है 90% वो अपना फंड लेके आते हैं, माइट भी वो 10,000 है, 1 लाख है, जो कुछ भी है, वो फंड लेके आते हैं एंड आफ्टर सम मोमेंट वो फंड खत्म हो जाता है, उनका जो अकाउंट है वो बैलेंस जीरो हो जाता है एंड देन दे नेवर कम बैक टू द ट्रेडिंग। क्यों? द मेन थिंग इज उन्होंने वो पर्सपेक्टिव से कभी सोचा ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक अ हॉबी कि सब लोग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग चल रहा है, सारा कुछ चीजें चल रही है, चलो हम भी जाते हैं, आजमाते हैं, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज और विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस और एनी मेंटर। सी ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। जैसे कि आप सिंपल एक एग्जांपल ले लो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल लगते हैं। आज ऑन एन एवरेज अगर हमें सैलरी 45,000 50,000 है, दैट मीन्स वी यूज टू अर्न 1700 टू 2000 रुपीज एवरी डे, वो भी 8 घंटे 9 घंटे काम करके। वेदर इट इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर, वेदर इट इज अ फूड सेक्टर, वेदर इट इज सर्विस सेक्टर, कोई भी सेक्टर में। तो हम कैसे ये मान ले कि बस ये यहाँ पे बैठ के, घर पे बैठ के, वो भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज लेके 10 मिनट में 20 मिनट में हमें उतना अमाउंट आ जाएगा? वो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो डिफरेंशिएट करने के लिए आज मैंने आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ, इज ट्रेडिंग अ हॉबी और अ सीरियस करियर। आप खुद सोचिए कि अगर हॉबी है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ हॉबी ट्रेडर कौन होते हैं। हॉबी ट्रेडर जो है, जो कैजुअल बिहेवियर रखते हैं, उनका होमवर्क नहीं होता है, प्री प्रिपरेशन नहीं होता है, एक स्टेप बाय स्टेप में जाते हैं, जैसे पेपर ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद बैक टेस्टिंग हो गया, देन लाइव मार्केट में उन्होंने रूल सेट नहीं किए, ठीक है, ऊपर जा रहे जाने दो, बट दे डोंट नो कि कहाँ तक ऊपर जाएगा। वो चीज मेन मैटर करती है। ऊपर जा रहे हैं, चलो ले लो, नेक्स्ट कैंडल नीचे आ रहा है, अरे यार मेरा लॉस हो गया, चलो फिर से नीचे ले लेता हूँ, देन अगेन थर्ड कैंडल ऊपर चला गया। तो ये चीज डिफाइन करता है कि आप बस एक हॉबी ट्रेडर हो। आपने कुछ होमवर्क नहीं किया या फिर आपने अपना पैरामीटर सेट नहीं किया, आपने कुछ पढ़ा नहीं, फंडामेंटल हो गया और अपना जो टेक्निकल है टेक्निकल हो गया, आपके पास कोई मेंटर नहीं है प्रॉपर, दो चार हमने वीडियोस देख लिए, कोई सोशल मीडिया पे सिग्नल्स कोई दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने वो ले लिया, टेलीग्राम चैनल पे हमने देख लिया, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम प्रिपरेशन स्किप करते हैं, सोशल मीडिया से कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, एंड देन देखिए प्रॉफिटेबल आप हो जाते हो, 1-2 ट्रेड, 5-10 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाते हो और आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन आप हेवी हेवी लॉट के साथ या फिर हेवी अमाउंट के साथ आते हो, वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि तब रिवर्सल होता है मार्केट का या फिर कोई और रीज़न से आपका ट्रेड गलत प्लेस होता है। इसलिए प्लीज़, अगर आप हॉबी हॉबी ट्रेडर हो, आइडेंटिफाई कीजिए, अगर आप कैजुअल बिहेवियर हो, सोशल मीडिया से कहीं लेते हो, स्किप प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन आप स्किप करते हो, या फिर फन के लिए कि हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ देंगे, या फिर आपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे किया और प्रोग्रेस नहीं देखा, जर्नलिज्म नहीं किया, जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो जर्नल मेंटेन नहीं किया, ऐसी सारी चीज़ें हमें एक सीरियस ट्रेडर नहीं बनाती। सीरियस ट्रेडर कौन होते हैं? हम ये जानेंगे कि सीरियस ट्रेडर में क्या होता है, एक रूटीन होता है। एवरीडे वो टाइम पे हमें बैठना ही है। 8:30 बजे मैं बैठूँगा ही बैठूँगा और 8:30 से लेके 9 बजे तक प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक का जो भी है, जैसा भी ट्रेडिंग हो रहा है, वेदर मैं रोज़ उसे देख रहा हूँ, फिर भी मैं प्रीवियस डे का रिवीजन करूँगा कि मार्केट ने बिहेवियर कैसा दिया, क्योंकि 8 घंटे कंटिन्यू तो हम बैठते नहीं है। हम बस फर्स्ट 1 आवर हमारे लाइव सेशन में आते हैं, क्योंकि उसमें हमारा 5-10% हो जाता है, पूरे दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। गाइज़, अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, प्लीज़ मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली लाइव हम आते हैं। एक ही स्ट्रैटेजी के साथ हमारे जो पैरामीटर्स है वो सेट करके आते हैं। अगर वो पैरामीटर्स में आया तो ही हम ट्रेड लेते हैं, नहीं तो हम लैपटॉप क्लोज़, पीसी क्लोज़, एवरीथिंग क्लोज़, नेक्स्ट डे हम प्रिपेयर करते हैं खुद को। क्योंकि आप जितना ही खुद को रिलैक्स रखोगे, जितना भी खुद को एम्प्टी रखोगे और जितना भी नैरो रखोगे, उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। मैं 4-5 स्ट्रैटेजी ले लूँगा एंड देन आफ्टर मैं आपको बोल दूँगा कि नहीं, ये स्ट्रैटेजी नहीं हो रहा है, चलो दूसरा स्ट्रैटेजी लेते हैं, दूसरा। स्ट्रैटेजी सारे वर्क करते हैं, बट वो अपने-अपने टाइम पे वर्क करते हैं। इसलिए हम अपना एक सेटअप लेके पिछले 5 साल से एक ही सेटअप पे कंसिस्टेंटली हम वर्क करें और उसपे हमारा डिसिप्लिन प्रिपेयर हो गया है, हमारा अकाउंटेबिलिटी है, हमने जर्नल सब कुछ लिख के रखा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो 5% से ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो अनलिमिटेड। व्हाई? बिकॉज़ हम अपना 5% बुक करके छोड़ देते हैं। यही चीज़ होती है। अगर आपको सीखना है, डेली लाइव आइए और गाइस आप देखिए कि अगले एक 10 दिन तक आप ट्राई करके देखिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट शो करता है या नहीं करता है। उसके बाद सेटअप चेक करना,
मैनेजिंग रिस्क जैसे कि 1:2 हो गया, 2:3 1:3 हो गया, 1:4 हो गया, 1:5 हो गया, पार्शियल बुकिंग हो गई। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमें एक सीरियस ट्रेडर बनाती है। डॉक्यूमेंट करना हर चीज़ को इवन दो लॉस हो या प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पे आपको मंथली डेटा में समझ में आ जाता है कि मंथली मैंने ब्रोकरेज कितना दिया, टैक्स कितना दिया, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। व्हाई? बिकॉज़ आपको पेमेंट स्लिप तो आती है, राइट? वहाँ पे सब बाइफरकेशन रहता है। तो यहाँ पर भी एज़ अ सीरियस ट्रेडर आपको मेंटेन करना पड़ेगा सारी चीज़ें। फोकस रखना, अगर आज लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, 3 ट्रेड में से 3 ट्रेड लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, कल के लिए नहीं देखते। बट एक ही लॉस में आपका वाइप आउट नहीं होना चाहिए अकाउंट, ये मेन चीज़ है। सो प्लीज़ गाइज़ आप एक बार खुद को पूछिए कि आप एक हॉबी ट्रेडर हो या फिर सीरियस ट्रेडर हो। और मैं आज आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूँ कि माय सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी टीम कैसे ट्रेडिंग करती है। एवरीडे मेरी टीम बैठ के हम एक ही चीज़ पे ट्रेडिंग करते हैं। ये है पॉइंट्स, ओनली वन स्ट्रैटेजी। आपको वो वन स्ट्रैटेजी जानना है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइव आ जाइए, आपको सुबह पता चल जाएगा क्योंकि एवरीडे मैं मेरे पैरामीटर शेयर करता हूँ। उसके साथ-साथ हम 9 ईएमए भी यूज़ करते हैं ना आरएसआई, बस इतने स्मॉल चीज़ों से हम ट्रेडिंग सेटअप करते हैं और वो वर्क करता है। डेली ओनली 3 ट्रेड पर डे होना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा से साइकोलॉजी हिलेगी, फोमो क्रिएट होगा, आपका अकाउंट धीरे-धीरे वाइप आउट होना स्टार्ट होगा। इसलिए 3 ट्रेड क्यों? ये एक स्पीड ब्रेकर की जैसा है कि आज 3 ट्रेड हो गया, तीनों में 3 ही प्रॉफिट हो गए तो भी चलेगा, तीनों में तीनों लॉस हो गए तो भी चलेगा, आपको बाहर निकलना है। नॉट मोर देन 5% स्टॉप लॉस ऑन सिंगल ट्रेड। इसका मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी करने में आपको बहुत आसानी जाएगी। इवन दो किसी दिन आपने मेंटेन नहीं किया आपका जर्नल, आपको पता है कल मैंने 3 ही ट्रेड लिया है, ना कि 7 लिया है, 12 लिया है, 13 लिया है या फिर आज 13 ट्रेड लिए, कल 12 ट्रेड लिए, फिर देन 11 ट्रेड्स लिए, फिर 8 ट्रेड्स लिए। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। तो एवरीडे 3 ट्रेड अगर 10 दिन भी मैंने जर्नल मेंटेन ना करूँ, तो मुझे पता है 10वें दिन मैंने 30 ही ट्रेड लिए हैं और उसमें 5-5% ही मैंने स्टॉप लॉस लिया है और 5% मैंने प्रॉफिट बुकिंग की। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एज़ अ डिसिप्लिन ट्रेडर, एज़ अ सीरियस ट्रेडर। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है, जैसे कि 5 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में देखने मिलेगा। आप अगर रैली यहाँ पे समझो आपने एक टारगेट सेट किया है, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, बहुत बार कि यार मैंने मिस कर दिया वो ट्रेड, वो बहुत अच्छा था यार। तो बीच में कभी भी आप एंट्री मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी रैली निकल चुका है, जितना भी पोटेंशियल है ऑलरेडी माइट बी वो ऊपर जा सकता है, ओके? बट अगर वो रिवर्स किया तो आपको आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन ब्रेक होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर रैली निकल गई है, नो प्रॉब्लम, वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप। कभी भी रश मत कीजिए। मार्केट हर एक की स्ट्रैटेजी पे काम करता है, हर एक रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करता है और वो आपको बेनिफिट देता ही है। बस आप अपने सेटअप के लिए, अपने रूल्स ब्रेक मत कीजिए, अपने सेटअप पे आएगा। अगर 9:15 को नहीं आया, नो प्रॉब्लम 9:45 को आएगा। अगर 9:45 को नहीं आया, तो वो 12 ओ क्लॉक आएगा। अगर वो 12 ओ क्लॉक नहीं आया, तो वो 2:55 को आएगा। 2:55 को नहीं आएगा, वो सवा 3 बजे आएगा। तो आएगा ही आएगा। दिन में आपको आपका सेटअप 3 ट्रेड मिनिमम दे ही सकता है। और अपने जो सेटअप है वही फॉलो करो। आज लॉस हुआ, नहीं ये सेटअप खराब है, नो प्रॉब्लम। पहले 10 दिन एटलीस्ट ट्राई करके देखो। इसीलिए अगर इतना भी आपको रिस्क नहीं लेना है, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम कल मिलते हैं लाइव। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।